तो बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी, दुनिया के सबसे अमीर इंसान, दुनिया के सबसे करीबी दोस्त। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि दो बड़े दोस्त कट्टर दुश्मन हो गए। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क की। और ये दुश्मनी भी ऐसी है कि पूरी दुनिया के सामने ये दुश्मनी जाहिर हो रही है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क की, जो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी हैं। और उन्होंने एक पोस्ट की, इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एलन मस्क का यह दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और यही वजह है कि इन एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों खींचा जा रहा है? क्या है एप्स्टीन फाइल्स जिसने इस वक्त अमेरिका में आग लगा दी है? एलन मस्क ने ट्रंप पर क्यों इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और साथ ही बताएंगे कि इस खुलासे के बाद, एप्स्टीन फाइल्स के इस खुलासे के बाद क्यों इस समय अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। यह भी बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में एलन मस्क कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मस्क का एप्स्टीन बॉम्ब, ट्रंप की XXX फाइल ओपन। तो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर यही है कि एलन मस्क ने ट्रंप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एलन मस्क ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है। उन्होंने पोस्ट जो लिखी है उसमें लिखा है, अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसीलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एप्स्टीन फाइल्स के इस आरोप के बाद अमेरिका में तहलका मच गया है, क्योंकि जो दो किरदार इसके साथ जुड़े हुए हैं, या फिर यह कहना होगा कि तीन किरदार जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में बड़ी हस्ती हैं। एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे दुनिया के सबसे अमीर शख्स, सबसे बड़े कारोबारी, जो कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी के रूप में जाने जाते थे, एलन मस्क। और तीसरा किरदार एप्स्टीन है, एप्स्टीन जिसका पूरा नाम जेफरी एप्स्टीन है। ऐसा क्या है एप्स्टीन फाइल्स में जिसने अमेरिका में तहलका मचा दिया है, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं सबसे पहले उस किरदार को आपके सामने ओपन कर रहा हूं जिसके नाम पर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं। इस शख्स का नाम जेफरी एप्स्टीन है, जिसको तस्वीरों में आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ देख पा रहे हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं जो इस वक्त अमेरिका में जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे हैं ब्लैक सूट में, और साथ में जो शख्स है ये जेफरी एप्स्टीन है। लेकिन क्यों एप्स्टीन का नाम इस वक्त अमेरिका में वायरल हो रहा है? ऐसा क्या हुआ कि एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आते ही डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा हमला कर दिया? यह हम आपको बताएंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मसला शुरू हुआ वो एक सोशल मीडिया एक्स पोस्ट से शुरू हुआ, जो पोस्ट की अमेरिका के बड़े कारोबारी एलन मस्क ने। उनकी पोस्ट थी, अब समय आ गया है एक बड़ा बम फोड़ने का, एक बड़ा खुलासा करने का। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में शामिल हैं, यही वजह है कि ये फाइलें अब तक सामने नहीं आई हैं। और एलन मस्क ने जैसे ही अपना ये पोस्ट सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया, उसके बाद एकदम से हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के पीछे वजह यह थी कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, इसमें एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र था। और एप्स्टीन फाइल्स को आप समझ लीजिए कि ये अमेरिका की एक बदनाम कहानी को कहता है, उन बदनाम कहानियों को जिनका जिक्र शायद कोई करना भी नहीं चाहता है। और ये एप्स्टीन कोई फाइल जैसे नहीं है, ये एप्स्टीन एक शख्स के साथ जुड़ी हुई पूरी कहानी है जिसका पूरा नाम जेफरी एप्स्टीन है। इसको भी समझना होगा कि जेफरी एप्स्टीन कौन था और क्यों इसका नाम सामने आने के बाद अब अचानक से बहुत सारी उंगलियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उठ रही हैं। और एलन मस्क के इस आरोप के बाद क्यों डोनाल्ड ट्रंप अब असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल जेफरी एप्स्टीन की अगर मैं बात करूं तो ये वो शख्स था जिसका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। करियर की शुरुआत डॉल्टन के स्कूल टीचर के तौर पर हुई। 1976 में इसे नौकरी से निकाल दिया गया था और बाद में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इसने काम भी किया था। एप्स्टीन ने खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें अलग, सबसे बड़ी बात कि जो एप्स्टीन है, जेफरी एप्स्टीन जो शख्स था, ये यौन उत्पीड़न और यौन शोषण का आरोपी था। इस पर आरोप था कि ये अमेरिका में नाबालिग बच्चियों से वेश्यावृत्ति कराता था। और ये एप्स्टीन नाम का शख्स 10 साल इन्हीं यौन अपराधों के चलते जेल में भी रहा था। और एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस बात का जिक्र पहले डोनाल्ड ट्रंप कई बार कर चुके हैं और जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। तो ऐसे में अब इस एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है,
क्योंकि आरोप लगाने वाले हैं एलन मस्क। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये एप्स्टीन शिकंजे में कैसे आया था, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। दरअसल जेफरी एप्स्टीन जो है 14 साल की बच्ची से इस पर यौन शोषण का आरोप लगा था। 2005 में बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, फिर जांच हुई। जांच में यह खुलासा हुआ कि सिर्फ एक नहीं 36 लड़कियों का यौन शोषण इस एप्स्टीन नाम के शख्स ने किया था। 2 मामलों में से दोषी पाया गया। 2008 में सजा हुई। 13 महीने की सजा के बाद फिर ये जेल से बाहर आता है और 2019 में एप्स्टीन फिर से गिरफ्तार होता है। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में यौन तस्करी का इस पर आरोप था। सुनवाई के दौरान अमेरिकी जेल में इसने खुदकुशी कर ली थी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पूरी अवधि जो जेल में इसने काटी थी, करीब 10 साल की अवधि एप्स्टीन नाम के शख्स ने जेल में काटी थी और उसके पीछे वजह यह थी कि ये वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त था और इस पर आरोप था कि इसने कई नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल किया था। और इसीलिए यह कहा जाता है कि एप्स्टीन ने जब यह धंधा अपना फैलाया था इस वेश्यावृत्ति का नाबालिगों से, तो यह फाइल्स तैयार करता था, ये रिकॉर्ड्स के लिए फाइल्स तैयार करता था और उन्हीं को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे काले राज दर्ज हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम दर्ज हैं। मैं आपको उन लोगों के नाम भी अभी बताता हूं कि किन किन लोगों के नाम इन एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों ये जो सोशल मीडिया पोस्ट एक्स जब किया एलन मस्क ने, उसके बाद क्यों सवाल खड़े होने लगे। दरअसल ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे तो अमेरिका की एक अदालत ने कुछ दस्तावेज जारी किए थे, जिसमें एप्स्टीन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक महिला ने, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके काले कारनामों को उजागर किया था। अब इसमें और आगे क्या था इन एप्स्टीन फाइल्स में, यह महिला जिसने ये काले कारनामे उजागर किए थे, उसने दावा किया था कि उसके पास बिल क्लिंटन, देखिए एक बड़ा नाम, प्रिंस एंड्रयू जैसी हस्तियों के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनके सेक्स टेप मौजूद हैं। ये इन एप्स्टीन फाइल्स में इस बात का जिक्र किया है उस महिला ने। दस्तावेजों में कहा गया था कि ये टेप खुद ट्रंप के दोस्त जेफरी एप्स्टीन ने ही रिकॉर्ड किए थे। महिला ने ट्रंप का एप्स्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर खूब आने जाने का जिक्र भी किया था और इन्हीं एप्स्टीन फाइल्स का हवाला अब एलन मस्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को सामने आना चाहिए, लेकिन एप्स्टीन फाइल सामने इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, ये तो था कि कुछ बड़ा करेंगे एलन मस्क, क्योंकि जिस तरह से दोनों के रिश्तों के बीच एक खिंचाव हमने देखा था। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो बड़ा अच्छा सब कुछ दिख रहा था, सब वेरी गुड टाइप का लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये डॉज से अलग हुए और उसके बाद इतना बड़ा बम फोड़ दिया, पुरानी चीजों को अब सामने ला रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र उन्होंने किया और ये तो सीधे तौर पर मतलब डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को तार-तार कर देने वाला ये आरोप है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दो ऐसे लीडर्स, जिसमें कि मैं विशेष रूप से एलन मस्क के बारे में कहूंगा कि वो एक विजनरी लीडर हैं और बड़े उद्योगपति हैं और अनेक उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किए हैं। मानव को स्पेस में ले जाने का उनका जो बड़ा अभियान रहा, इलेक्ट्रिक कार का जो पूरा सिस्टम उन्होंने तैयार किया है, टेस्ला कंपनी खड़ी की, ये बहुत बड़े योगदान है। और वो जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जो कि अमेरिका के जो एक डीप स्टेट एलिमेंट्स और करप्ट सिस्टम को सुधारने के लिए जो प्रयास उन्होंने शुरू किए थे, वो इस तरीके से अब नहीं हो पा रहा है, ये टूट गया है, ये संबंध टूट गए हैं। तो ये मैं पहले तो ये कहूंगा कि थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो ये सारे प्रकरण सामने आ रहे हैं, वो जाहिर है कि दोनों के बीच के तनाव को और अधिक वो गहरा करेगा और अधिक बढ़ाएगा। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का जो निजी जीवन का प्रश्न है, तो उसमें अनेकों आरोपों को पहले ही उनके ऊपर रहे हैं और अनेक केसेस उनके ऊपर चले हैं और ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी उनकी जो इमेज है, उसके ऊपर अनेकों तरीके के पहले भी प्रकरण आए हैं, चाहे वो ये हेनरी एप्स्टीन का के संबंधों की बात रही हो, एक महिला ने भी कोई आरोप लगाए थे और उस संदर्भ में भी एक केस चला था, लंबा केस चला था कि उन्होंने पूरे केस को दबाने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे इत्यादि दिए थे। तो वो डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है, उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, वो अनेक विवादों कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। और लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की जो भी उनके ऊपर जब आरोप लगते हैं, तो वो बड़े ही
ज्यादा फियरफुली उसको रेसिस्ट करते हैं। वो जरा भी कहीं अपने आप को इस तरीके के आरोपों की वजह से दबाव में नहीं आने देते। और ये हमने देखा है कि सारे चाहे कितने बड़े से बड़े करप्शन के या सेक्स स्कैंडल इत्यादि के पहले जो आरोप लगे उसका उन्होंने पूरे कोर्ट्स में जाकर के सामना किया और यहाँ तक कि कई बार उन्हें इम्पीच भी होना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी सारे तनावों दबावों के बावजूद भी वो फिर से चुनाव लड़े और जीते। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो एक अनकन्वेंशनल शख्सियत है वो अमेरिका में बहुत ही एक रेयर है। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो वहाँ की जो पूरी प्रणाली है उसमें एक इतने कंट्रोवर्सी के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है और पद पे बैठ जाता है तो ये मैं कहूँगा कि एक बहुत ही एक अलग तरीके का वहाँ पर जो डेमोक्रेसी का कल्चर है। क्योंकि किसी अन्य देश में होता, अपने देश में ऐसा होता कि कोई व्यक्ति के ऊपर इतने बड़े आरोप लगते तो संभव है कि उसका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो समाप्त हो चुका होता। लेकिन ये ऐसे अमेरिका में ही ये संभव है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, उनका जो बिजनेस माइंडेड अप्रोच है, उसको लेकर के लोग कई ट्रंप के जो समर्थक हैं जो कि फियर्सली उनके साथ खड़े रहते हैं, वो सब कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन की बातों को दरकिनार कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, आप बिजनेसमैन हैं और आप हमारे हित के लिए काम करेंगे तो इसलिए आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम नहीं सोचेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो सक्सेस है वो उनके जो स्टर्म बॉर्न उनका जो व्यक्तित्व है उसको भी दर्शाता है। तो ये आरोप अवश्य जो मस्क ने लगाया है, लेकिन मस्क इस बात को जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातों से दबाव में नहीं आने वाले और उसको वो फियरसली फाइट करेंगे। और लेकिन ये बात सच है कि दोनों के बीच का ये तनाव है ये बढ़ेगा आगे और इस तरीके के आरोपों प्रत्यारोपों से आने वाले समय में हम और भी इसी तरीके के विस्फोटक जो खुलासे हैं ये देख सकते हैं। इस तरीके की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने संवाददाता आदित्य वधावन के पास जाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि एप्स्टीन फाइल से या फिर जेफरी एप्स्टीन से ट्रंप का रिश्ता क्या है, क्यों इस एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का जिक्र आ रहा है, क्यों एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेकर एलन मस्क ने ट्रंप को घेरने की कोशिश की है, जिस बड़े बॉम्ब फोड़ने की वो बात कर रहे थे, ऐसा क्या है इन दोनों के रिश्ते में, वो जानना जरूरी है। दरअसल जेफरी एप्स्टीन के अपराधों की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, वीडियो एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया भी था। सहयोगियों और क्लाइंट्स के नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज हैं। अमेरिका सरकार इस मामले की जांच कर रही है और रिकॉर्ड्स को आम पब्लिक के लिए जारी नहीं किया गया है, यानी कि पब्लिक को अभी इन रिकॉर्ड्स के अंदर क्या है ये पता नहीं है। 2005 में अमेरिका के न्याय विभाग के एक डॉक्यूमेंट में यह खुलासा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, एक्टर एलेक बाल्डविन और फिल्म प्रोड्यूसर हार्वी विस्टीन जैसे नाम एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हैं, ये जिक्र हुआ था। और एप्स्टीन के साथ याराना भी ट्रंप का रहा है। 1997 के आसपास दोनों की दोस्ती हुई थी और उस दौरान दोनों की दोस्ती बड़ा परवान चढ़ी थी। और इस तरह के आरोप वो महिला, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, जिसने जिक्र किया था एप्स्टीन फाइल्स में, जिसकी बातों का हवाला दिया जाता है, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया था कि एप्स्टीन के पास डोनाल्ड ट्रंप की भी कई सेक्स टेप्स थी और इसीलिए इन फाइल का जिक्र अब एलन मस्क कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर घेर रहे हैं। मेरे साथ आदित्य वधावन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। आदित्य, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक पॉर्न स्टार के साथ अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे थे, लेकिन एलन मस्क ने एक बार फिर से लगभग उसी प्रवृत्ति के आरोप लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। और क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़े आरोप हैं। जी बिल्कुल रोहित, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप का, एक पहले भी एक सेक्स स्कैंडल में वो रहे हैं। एक पॉर्न स्टार जो है स्टॉर्मी डैनियल्स, उनके साथ में उनका हश मनी केस जो अभी ये तो बहुत हाल ही की बात है, जब वो जब प्रेसिडेंशियल रेस चल रही थी अमेरिका में, तभी ये केस सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला ट्रंप को कि आप इस केस के लिए अपीयर हो। हालांकि ट्रंप ने प्ली के लिए काफी बार फाइल करा उस हश मनी केस में, जो टॉमी डैनियल के साथ उनका अफेयर था। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स में माने तो उन्होंने वो पॉर्न स्टार जो है टॉमी डैनियल्स, उनको कुछ पैसे भी दिए कि ताकि वो मुंह बंद रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मुंह खोल दिया। और अभी आपने हार्वी विंस्टन की नाम लिया था। हार्वी विंस्टन भी कहीं ना कहीं जो है
सेक्सुअली सेक्सुअल चार्जेस के असॉल्ट के चार्जेस लगे थे हार्वी विंस्टन पे, और वो कई बार उनको सजा भी हुई इस चक्कर में। तो एप्स्टीन, तो कहीं ना कहीं ये सारी तार डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जुड़ी हुई है। जो एप्स्टीन फाइल्स है, ये सारा जो मामले हैं सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड, क्या कितने उनके अफेयर रहे, तो कहीं ना कहीं अब ये दिक्कत वाली बात है। अब क्योंकि ऐसे क्रूशल जंक्चर पे आकर ट्रंप और एलॉन मस्क की ये मतभेद आना एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में भी ऐसा कुछ चल रहा था कि एलॉन मस्क को डॉज के जो उनको डॉज की जिम्मेदारी दे रखी थी, उससे भी हटाया जा सकता है। ये तो कब 1 महीने पहले से ये चीजें रिपोर्ट्स में थी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे किस तरीके से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अमेरिका पे और ये ट्रंप सरकार पे। बिल्कुल, क्योंकि अब जो एलन मस्क हैं वो तो ये मांग कर रहे हैं कि जो एप्स्टीन फाइल्स है इसको पब्लिक किया जाना चाहिए, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वो एक तरीके से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप इन फाइल्स को बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के काले कारनामे, उनकी सेक्स टेप्स हैं। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप का भी अब इसमें नाम आ रहा है, क्योंकि वो इस तरह के मामले में। जी आदित्य, बोलिए। खैर, आदित्य से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं एलन मस्क की तरफ से, इसने अमेरिका की सियासत में एक नए बवाल की भूमिका को तैयार कर दिया, क्योंकि आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे।